अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर धरती पर वापस आ गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर वापसी की यात्रा के बाद उनके बॉडी में एक अलग प्रकार का ड्रासिया देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है। लगभग 17 घंटे की वापसी, सफर में क्या क्या चेंज दिखे टीम को। सुनीता की घर वापसी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं। एक सवाल यह भी कि स्पेस में इतने लंबे समय तक रहना बहुत कठिन है। ऐसे में सुनीता आखिर 9 महीने तक क्या खाकर जिंदा रही स्पेस, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए न सिर्फ चलने फिरने में बल्कि खाने पीने में भी दिक्कतें आती हैं। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को ताज़ा खाने की सुविधा नहीं मिलती। उनके लिए खास तौर पर फ्रीज ड्राइड और पैकेज्ड फूड तैयार किए जाते हैं, जिसे खाने से पहले पानी में मिलाना पड़ता है। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में इंडियन फूड भी खाया, जिसमें चपाती, दाल, सब्जियां और हलवा शामिल था। स्पेस में रहने के दौरान उन्होंने खास तौर पर योगर्ट, ग्रेनोला, स्पाइसी फूड और फ्रूट जूस को एंजॉय किया। उन्होंने थाई करी और पास्ता भी काफी पसंद किया। चूंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, इसलिए वहां खाना प्लेट में नहीं बल्कि पैकेट्स में मिलता है, जिसे स्ट्रॉ या स्पून से खाया जाता है। अपने पुराने इंटरव्यू में सुनीता ने बताया था कि स्पेस में खाने का स्वाद थोड़ा अलग होता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी की वजह से हमारी टेस्ट बर्ड्स प्रभावित होती है। मुझे स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा महसूस होता था। अंतरिक्ष में पानी की भी कमी होती है, इसलिए खाने को ज्यादा पोषण देने वाला और हल्का बनाया जाता है। सुनीता विलियम्स ने अपने मिशन के दौरान कई बार स्पेस स्टेशन पर खुद खाना बनाने की भी कोशिश की। स्पेस में रहना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। खाने से लेकर पानी तक हर चीज सीमित मात्रा में मिलती है, लेकिन नासा लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहा है ताकि आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भी ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। आखिर में बताते चले कि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले साल 5 जून 2024 को नासा के मिशन के तहत बोइंग के अंतरिक्ष यान पर बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। यह भले ही मिशन 10 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आने की वजह से दोनों धरती पर वापस नहीं आ सके। दोनों के लिए 10 दिन का मिशन 9 महीने से अधिक के इंतजार में बदल गया। अब यह जोड़ी स्पेस स्टेशन पर मौजूद 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ घर वापसी कर रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर वापसी की यह यात्रा लगभग 17 घंटे की होगी। अंतरिक्ष यान भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह 327 पर फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर समंदर में स्प्लैश डाउन करेगा, यानी पैराशूट की मदद से उतरेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा है, और यहां हमारी पृथ्वी एक चावल के दाने जितनी तक्ष है। हमारे यह विशाल काययून सैकड़ों रहस्यों से भरा हुआ है, और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाकर धरती की किसी और भी जगह पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के फिजिकल और मेंटल चैलेंज से गुजरते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट बनते ही उन्हें कई महीनों से लेकर सालों तक लगातार अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन्हें एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। जन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जिसे दुनिया के 16 देशों ने मिलकर करीब $150 बिलियन की लागत से बनाया है। ISS को हम धरती की सतह से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में लगातार घूमने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी होटल या विकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने, रहने, सोने और एक्सपेरिमेंट करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हर चीज जीरो ग्रेविटी में खरनी होती है, जो अपने आप में काफी कठिन काम बन जाता है। तो आखिर अंतरिक्ष यात्री ISS पर कैसे खाते पीते और रहते हैं? नहाना और शौच क्रिया जैसे जरूरी काम कैसे करते हैं? और क्या वाकई में सरवाइव करने के लिए उन्हें अपना पेशाब पीना पड़ता है? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, ISS पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स 5 महत्वपूर्ण काम जरूर करते हैं, जिनमें रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना,
आईएसएस की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना शामिल है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को जिस काम में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है डेली रूटीन फॉलो करना। क्योंकि जहां पृथ्वी पर हम सभी 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, यानी यहां एक दिन में 24 घंटे का होता है, वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तेज गति की वजह से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यानी यहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगती है, जिससे वह बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे के दिन की रूटीन को फॉलो करते हैं और समय देखने के लिए अंतरिक्ष यात्री ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है। और एस्ट्रोनॉट सुबह 8 बजे नींद में से उठ जाते हैं। यहां आपको बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं, जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन आपको उन्हें यह करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बाथरूम बने होते हैं, जिसमें पहुंची करने के लिए स्पेस टाइप के कमोड होते हैं, जिन्हें नीचे फैन सिस्टम लगा होता है, जो बॉडी के सॉलिड क्वेस्ट को निकालते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है, जिन्हें सप्लाई के लिए भेजा गया जहाज अपने साथ पृथ्वी वापस ले आता है। लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही अपना पेशाब पीना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स के पास एक प्लास्टिक बैग होती है। आपको बता दूं कि यह सक्शन ट्यूब होती है जो हर तरह के लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक खास तरह के उपकरण में भेजता है, जो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से इसमें से फ्रेश ऑक्सीजन और पीने का पानी बनाता है। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब से ही पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन कई प्रोसेसेस होने की वजह से यह पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बन जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही $250 मिलियन खर्च किए थे। फ्रेश होने के बाद अंतरिक्ष यात्री नहाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वह एक टॉवल पर पानी और साबुन लगाकर उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। हालांकि स्पेस में पानी भी तैरता है, इसलिए हवा में ही टॉवल को गीला किया जाता है। और फिर कोई एस्ट्रोनॉट इस टॉवल को निचोड़ है तो पानी इनके हाथों पर भी एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है, इसलिए तौलिए से शरीर को अच्छे से पोंछना पड़ता है। दोस्तों, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंस लेस शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं मेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाल और दाढ़ी ट्रिम करने के लिए फबी नाम की ट्रिमिंस क्लीनर के साथ अटैच रहती है, यानी बाल कटने के साथ ही नीचे गिरने के बजाय वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं। अच्छे से नहाने धोने के बाद बारी आती है कपड़ों की, तो स्पेस में टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री के पार रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना ही पसंद करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जैसे आजकल के कुछ आलसी यंगस्टर कई दिनों तक ऐसे ही कपड़े पहनकर रहते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स भी कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनकर रहते हैं, क्योंकि आईएसएस पर कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब दोस्तों, घर से इतना दूर रहने की वजह से कोई बार एस्ट्रोनॉट्स को परिवार की याद भी आ जाती है और उन्हें रोना भी आता है। लेकिन क्या स्पेस में रोया जा सकता है, और अगर हाँ, तो उनके आंसू कहाँ जाते हैं? तो इस बात का जवाब देने के लिए एक एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों में पानी डालकर रोने की कोशिश की थी, जिस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन नीचे गिरने के बजाय चेहरे पर चिपक कर तैर रहे थे।
जिसे पूछने के लिए चावल की जरूरत पड़ती है। खाने की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स धरती से खाना अपने साथ ले जाते हैं और वह हाइड्रेट फॉर्म में होता है ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं, जिन्हें खास तौर पर जापान, अमेरिका और रूस में ही तैयार किया जाता है। बर्तन भी खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि ग्रेविटी के बिना कटे और चम्मच किसी के आंख, नाक और कान में न घुस जाए। तो अपनी पसंद के रेडी टू पैकेट चुनकर एस्ट्रोनॉट्स उसमें गर्म पानी मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और उनका खाना तैयार हो जाता है, जिससे यह लोग साथ मिलकर खाते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर जैसी 3 मील्स लेते हैं। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज पूरी होने के बाद बारी आती है काम करने की। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स चेक करते हैं और फिर इंटरनेट के जरिए मशीन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पूरे मिशन का अपडेट देते हैं। फिर ये अपने सभी वॉकटा को पूरा करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दे। जी हाँ, आईएस पर वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन इसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स रील्स, मूवीज वगैरह नहीं देख सकते। बस जरूरत हो तो उसकी मरम्मत कर सकें। हालांकि रोजाना स्पेस वॉक करना कंपलसरी नहीं होता, मगर वॉकआउट जरूर होता है, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आने की समस्या हो सकती है। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग रोजाना वॉकआउट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं। आखिर में डिनर करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं या अपना काम पूरा करते हैं। फिर करीब 10:30 पर ये लोग अपने स्लीपिंग पॉट में जाकर सो जाते हैं। चाहे ने रेलवे के डब्बों में लगे बर्थ के जैसे ही बेड पर खुद के शरीर को स्लीपिंग बैग में बांधना होता है, ताकि अपने शरीर को एक जगह पर रखकर नींद ले सकें। और अपने स्लीपिंग पॉड में ही सोने से पहले यह लोग अपना लैपटॉप भी चला सकते हैं, अपनी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद यह लोग 8 घंटे की जरूरी नींद लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर इसी रूटीन को दोबारा फॉलो करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या क्या स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो बता दें कि स्पेस में लव मेकिंग करना वाजिब है।